अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फ़रियाल अंजुम और आप देख रहे हैं टॉक एंड ट्रेंड जो कि अपलोड होता है यूट्यूब चैनल द ट्रेंड पॉइंट पे। और हमारे साथ आते हैं ऐसे यूनिक गेस्ट जो कर रहे होते हैं कुछ डिफरेंट लाइफ में और अपना नाम बना रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो सक्सेस की स्टेजेस पे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सक्सेस की स्टेप्स पे चढ़ रहे होते हैं। ऐसी एक गेस्ट हमारे साथ मौजूद है और मुझे इनको इंटरव्यू करते हुए बहुत खुशी भी हो रही है और बहुत मैं एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि इनका जो हुनर है, इनका जो टैलेंट है बहुत यूनिक है। कहने को तो थोड़ा-सा मायूब इसका पर्सोना लेते हैं लोग, लेकिन कहते हैं कि टैलेंट जो होता है ये गॉड गिफ्टेड होता है और जिस इंसान में कोई ना कोई यूनिक सी चीज़ होती है, वो कहीं न कहीं लाइफ के किसी स्टेज पे उसको एक्सप्रेस ज़रूर करता है। तो हमारे साथ भी आज ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं कि जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड उनको एक टैलेंट उनके साथ है और वो जो है उसके लिए स्ट्रगल भी कर रही हैं और पॉजिटिवली अपने इस टैलेंट को लेके चल रही हैं। तो मैं वेलकम करूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं आयशा महर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आयशा आप? मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आयशा मैंने कहा बहुत यूनिक सा टैलेंट मैंने अभी तक जितने भी पॉडकास्ट किए हैं एक्टर, सिंगर और जो है बिज़नेस और इस तरह के लोग हमारे साथ गेस्ट रहे हैं। आप सबसे पहली हैं जो बैले डांसर हैं और मतलब ये मेरे लिए भी एक एक्साइटमेंट की बात है कि आई एम इंटरव्यूइंग अ पर्सन विद अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टैलेंट। तो आप खुद बताएँगे कैसे आपको इसका शौक हुआ? कहाँ से स्टार्ट लिया? मैंने स्टार्ट लिया था व्हेन आई वाज़ 14 इयर्स ओल्ड। हुँ, तो मैंने अपनी सिस्टर की शादी में डांस किया था। हुँ, वो बेली डांस टाइप का ही था, हुँ, बट उस वक़्त भी मतलब मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा टाउंट किया था कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए। बट हुँ, दैट वाज़ अ वेडिंग इवेंट। हुँ, तो वेडिंग में ना हम लोग अगर डांस करते भी हैं तो लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा बुरा नहीं मानते, हुँ, घर-घर में हो जाता है। उसके हाँ। बाद मैं, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ तो मेरी पढ़ाई साथ-साथ में हुँ, कंटिन्यू थी। उसके अलावा मैं घर में करती थी जैसे कि अपने रूम में, हुँ, और प्रैक्टिस करती थी यूट्यूब से देखकर, इस हुँ। तरह की चीज़। और मेरा सिर्फ़ मुझसे सिर्फ़ बेली डांस ही होता है, इसके अलावा कोई और डांस नहीं होता मुझसे। ग्रेट। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, तो उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ़ स्टार्ट हो गई। यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, उसके बाद मैं आर्ट काउंसिल गई थी, वहाँ पे भी मेरी परफ़ॉर्मेंस थी। तो मुझे लोग ये कहते थे कि बेली डांस नहीं करो, मतलब पाकिस्तान में ज़्यादा जो स्कोप है ना, वो ब्रेक डांसिंग के लिए है या हुँ, फिर हिप हॉप डांसिंग के लिए, और लड़कियाँ इस चीज़ में हैं भी। हुँ, और ये क्योंकि थोड़ा-सा मॉडर्न स्टाइल है ना, हुँ, तो लोग इस चीज़ को माइंड भी नहीं करते। हुँ, काफ़ी सारे ऐसी लड़कियाँ जो हैं, हुँ, तो मुझे ये कहते हैं लोग कि तुम ये स्टाइल चेंज कर दो, अगर डांस करना है तो किसी और स्टाइल में करो, हुँ, स्टाइल चेंज कर दो। लेकिन डांस तो डांस है ना, अब वो किसी भी हुँ, स्टाइल में हो रहा है, ठीक है? अगर वो वेडिंग में हो रहा है या कहीं पे हुँ, भी हो रहा है, तो या तो आप इसे बुरा कहते हैं तो फिर हर चीज़ को बुरा कहें, बिल्कुल, और अगर आप सही कहते हैं तो फिर इस चीज़ को फॉर्म ऑफ आर्ट समझें और फिर हर इस चीज़ को सही समझें। एंड एग्ज़ैक्टली। दूसरी बात ये है कि मैंने ये चीज़ सोची कि पाकिस्तान में क्योंकि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैसा समझा जाता था, लेकिन अब जब से मैंने परफ़ॉर्म किया, क्योंकि मुझे ये चीज़ पता नहीं थी कि लोग इसको वाक़ई में अच्छा समझेंगे या फिर लोग एक्सेप्ट करना शुरू हो जाएँगे। लेकिन जब मैं आर्ट काउंसिल गई थी, तो वहाँ पे भी अभी तक कोई ऐसी बेली डांस की क्लासेस नहीं होती। हुँ, तो जब मैंने पहली परफ़ॉर्मेंस की थी आर्ट काउंसिल में, तो वहाँ पे लोग शॉक्ड हो गए थे कि ये हुँ, कैसे? तो उन्होंने मुझसे कहा था कि हम इस चीज़ को ना प्रमोट करेंगे, ये हुँ, अच्छा लग रहा है। और मेरा कहना ये है कि जो बेली डांस है ना, वो मिडल ईस्ट से स्टार्ट हुआ है। हुँ, मतलब मिडल ईस्ट जो है हमारे सऊदी अरब, हुँ। इजिप्ट, अगर हाँ, आप सऊदीया में जी, काफ़ी इसको लाइक हुँ, भी किया जाता है और प्रोफ़ेशनली इसकी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। हुँ। सही। तो मतलब आप जब बेली डांस की हिस्ट्री निकालेंगी ना, तो हुँ। उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री इजिप्ट और सऊदी अरब से है। राइट। और दूसरी बात देखें, टैलेंट इज़ जस्ट अ टैलेंट कोई एक्टिंग ही कर सकता है, कोई सिंगिंग ही कर सकता है, कोई हिप हॉप ही कर सकता है, कोई बैलरूम डांस ही कर सकता है, कोई जो है वो फास्ट डांस ही कर सकता है, व्हाई नॉट अ बेली डांसर? ये भी एक टाइप ऑफ टैलेंट है और जब सब चीज़ें एक्सेप्ट हो रही हैं और प्रोफेशनली प्रमोट हो रही हैं, तो व्हाई एक पर्टिकुलर एरिया को मायूब क्यों समझा जा रहा है? आई एग्री विद इट। अच्छा ये तो था एक मतलब सोशल प्रेशर तो हर लिहाज से रहता है, चाहे मॉडलिंग में जाए कोई भी आर्टिस्ट या चाहे एक्टिंग में जाए या सिंगिंग में जाए, सोशल प्रेशर तो सबको फेस करना हुँ। पड़ता है।
फैमिली जो है ना वो मुझे बस ये कहती है कि पढ़ाई कर लो, फिर तुम जो मर्जी करती रहो, हमें सही। पढ़ाई करके दिखा दो बस। तो सही। मैं कहती हूँ ठीक है, मैं साथ में, अगर वो कहते हैं मैनेज हो जाता है तो इट्स फाइन, हमें कोई इशू नहीं। अगर मैनेज नहीं हो रहा तो पहले पढ़ाई। तो राइट। मैं ये दोनों चीजें साथ लेके चल रही हूँ। इवन के मैंने काफी सारी वीडियोस ना यूनिवर्सिटी में भी बनाई है। राइट। तो कराची यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी में। क्रिटिसिज्म फेस, क्योंकि केयू में तो कुछ जमातें ऐसी भी हैं जो नहीं लाइक करती हैं, फॉरेन वो जो है इस चीज को रिस्पॉन्ड करती हैं, तो हाउ डिड यू मैनेज देयर? क्योंकि अब लोग धीरे धीरे ना आदी होते जा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ ना कि एक चीज जब कोई नहीं करता तो लोग उस चीज को समझ नहीं पाते, सेंस नहीं कर पाते कि यार क्या है। लेकिन जब एक बंदा परफॉर्म करता है, जैसे मैं अगर पब्लिक में परफॉर्म करती हूँ ना, लोग उस चीज को सेंस करते हैं कि यार ये कुछ कर रही है, समथिंग एंटरटेनिंग, हाँ, समथिंग डिफरेंट। तो मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करता आके। मैं अपना वीडियोस शूट करती हूँ आराम से, मुझे कोई इंटरप्ट नहीं करता, इवन इन यूनिवर्सिटी। गुड। लिटरली अगर हम देखें, पाकिस्तान में भी बहुत सारे बॉलीवुड बैले डांसर्स हैं। वन ऑफ द मोस्ट इज नूरा फतेह। तो कितना उसको प्रमोट और पता है उसका जो बिलोंगिंग है वो एक मुस्लिम फैमिली से, फ्रॉम द इजिप्शियन साइड, और उसको देखो उसका अब आप उसका लेवल देखो किस जगह है और कहाँ स्टैंड कर रही है। मतलब हम जो है ना, सही है क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बट इट शुड बी इन अ प्रोग्रेसिव वे। हाँ, आप देखें जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो हु पाकिस्तानी टैलेंटेड वाज द एम्बेसडर? नन। There were Deepika Padukone, Noora Fatehi and some other from the other countries. क्यों? क्योंकि हम जो है हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है। We don't think so much progressive कि देखो अगर वो अपनी हदूद में रह के, लाइक आपका ड्रेस कल्चरल है, आपके स्टेप्स कल्चरल हैं, तो उसको लेट इट गो। मीन्स कि अगर पॉजिटिव वे में उसको कैरी किया जा रहा है, तो जहाँ इतनी सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, तो एक टैलेंट और इसमें होना चाहिए। आगे क्या देखती हैं अपनी लाइफ को, किस तरह से प्रोग्रेस करना चाहती हैं, किस तरह से लेके चलना चाहती हैं अपने टैलेंट को? मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैंने, क्योंकि अब तो मेरा, जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मुझे इतनी चीज का पता नहीं था कि लोग वाकई में इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अब जब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आ रही है, तो अब जहां मैं जाती हूँ लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि अगर ये डांस करती है तो ये आर्टिस्टिक वे में करती है, एंड शी इज ऑल्सो आर्टिस्ट। तो इस चीज को मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं इसी को ही लेके आगे चलूंगी। और जैसे कि आपने ये बात बोली है ना कि नूरा फतेही वाली, कि वो जो इवन इंडिया जो है ना वो फुटबॉल मैच में है भी नहीं, वो एज अ टीम खेलता भी नहीं है, लेकिन उनके आर्टिस्ट उस चीज को प्रमोट करे, उनके सॉन्ग को, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देयर एज एन एम्बेसडर मींस के प्रमोटर्स हैं, तो एक बड़ी अचीवमेंट है। और वो प्रमोशन और वो एम्बेसडिंग जो शूटिंग है, जो सारी चीजें, वो कहाँ हो रही है? कतर में, जो कि खुद एक मुस्लिम कंट्री है। तो मींस के वहां पाकिस्तान क्यों नहीं पहुंच सकता? वहां हमारे आर्टिस्ट क्यों नहीं जा सकते? वो यूं ही नहीं जाते कि हमारे पास जो है ना, अगर कोई नेगेटिव किसी की, सॉरी टू से, किसी की न्यूड वीडियो है तो उसको वायरल करने में जिंदगी लगा देंगे, उसको वायरल करने में जो है ना अपनी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसी कोई चीज जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती है, जो किसी टैलेंट को प्रमोट कर सकती है, तो उस पे जो है ना आ जाते हैं, फतवे भी आ जाते हैं, ताने भी देने शुरू हो जाते हैं लोग, और उसको गलत भी कहते हैं कि ये तो हमारी जनरेशन को स्पॉइल करिए। तो भाई, आप जो नूरा फतेही के गाने डाउनलोड करके देख रहे होते हैं, तो क्या खुद स्पॉइल नहीं हो रहे होते हैं? जितने भी अंकल्स जो चैनल्स पे आके कमेंट कर रहे होते हैं, उनके खुद मोबाइल भरे हुए होते हैं, किस तरह के मटेरियल से भरे होते हैं, वो हम सब जानते हैं। सेकंड, आयशा ये बताएं कि in case you become a successful ballet dancer, so how would you promote the newcomers? Like उनके लिए क्या प्लान करोगे, क्या स्ट्रेटेजीज माइंड में रखोगे, या किस तरह से आप एक, मतलब कहते हैं ना कि एक चीज को लेके चलना, बट इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे, एक ज़ाब्ता हयात में लेके चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लाइक अगर ये कोई फॉरेन कंट्री होती तो कहीं भी कुछ भी ओके हो जाता, बट जब आप किसी टैलेंट को लेके चल रहे हो तो आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, सोशल की, आपके एथिक्स की, रिलीजन की। तो हाउ डू यू डील दैट, हाउ डू यू सी दैट इन दैट सेंस? मैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक हमारे पास प्लेटफॉर्म है एक आम बंदे के लिए कि वो अपनी हर चीज प्रमोट कर सकता है सोशल मीडिया पे, तो मेरे ज्यादातर काम सोशल मीडिया पे ही होता है। वहां से ही लोग
जो है मेरा कंटेंट अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जैसे मेरी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो मैं जो हूँ कराची यूनिवर्सिटी की थिएटर सोसाइटी की भी मेंबर हूँ। मतलब मैं एक्टिंग वगैरह थिएटर भी करती हूँ साथ में। तो वो अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी के हद तक है, लेकिन फिर जब मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मेरी यही अप्रोच होगी कि मैं फिर आगे एक्टिंग में जाऊँ, मॉडलिंग में जाऊँ। तो हो सकता है इस तरह के ड्रामों के लिए भी काम मिलना स्टार्ट हो जाए। सो दिस इज माय स्टेप। और ये चीज है कि हम लोग अपनी हर चीज में ना इंडिया को कॉपी करते हैं। मतलब बॉलीवुड स्टाइल हमारा होता है कि हमारे डांस में भी, हमारी जो वेडिंग डांस है उसमें भी हम बॉलीवुड को कॉपी बहुत ज्यादा लाइक एक वेडिंग हमारे पास पहले ही होता था माइयों मेहंदी एंड देन फिनिश। अब देखिए कितना मींस के माइयों अलग, माइयों के 2-3 फंक्शंस अलग, मेहंदी के अगर किसी की एंगेजमेंट हो रही है, निकाह हो रहा है, सो एवरीथिंग इज लाइक सो फैंटेसाइज्ड लाइक दैट ना, कि उनको कॉपी करते हुए एक डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान की जाती है। तो बहुत सारी चीजें उनके ट्रेंड पे चल पड़ी हैं। करना भी है, देखना भी है, लेकिन जो कर रहा है उसको डिमोरलाइज भी करना है, डिमोटिवेट भी करना है। लेकिन एक ये चीज है कि अब इंडिया वाले जब हम बॉलीवुड को कॉपी करते हैं, वो लोग अब अरबिक स्टाइल को कॉपी करते हैं। उनका जो आप ज्यादातर देखोगी ना, जैसे नूरा फतेही, उसने बेली डांस को बहुत ज्यादा इंडिया में, श्रद्धा कपूर का भी बहुत, अब वो इस चीज को ट्रेंड बना रहे हैं। वो अपना एक लेवल अप कर रहे हैं और हम उनको कॉपी कर रहे हैं। सही। तो हम क्यों नहीं उनसे डायरेक्ट कंपटीशन करते कि हम भी डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाए, जो दुनिया में चल रहा है कंपटीशन। राइट। आयशा, आई वुड टेल यू कि मैं खुद भी लाइक आई कैन डू अ वेरी गुड बैले डांस। मुझे बैले डांस भी आता है और हिप आइसोलेशन भी आती है। तो आयशा, आई वुड से टू योर एडिशन कि मैं खुद भी बहुत बैले डांस लवर हूँ और मैं प्रैक्टिसेस भी करती हूँ। प्लस हिप आइसोलेशन डांस जो होता है वो भी मुझे बहुत पसंद है। क्या मैसेज देना चाहेंगी लड़कियों को किसी भी फील्ड में आने के लिए, बढ़ने के लिए? और पॉजिटिवली देखें, नो वल्गैरिटी, नो नेगेटिव अप्रोच, नो बॉडी शेमिंग, एक पॉजिटिव वे में खुद को प्रमोट करने के लिए, खुद को अपने टैलेंट को आइडेंटिफिकेशन देने के लिए क्या अप्रोचेस करने चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी फील्ड है उसमें पाकिस्तान में खास तौर पे औरतों के लिए बहुत मुश्किल है कि उन्हें आगे आने दिया जाता है, लेकिन औरतों को आना चाहिए। उन्हें अपने बेसिक राइट्स पता होने चाहिए। इवन अगर आपको कोई डांसिंग में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में आने से मना करता है तो ये भी आपका बेसिक राइट है, क्योंकि पाकिस्तान का लॉ ऐसा नहीं है जो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप डांस नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो आप करो, और आपको पता है कि आपकी लिमिट्स क्या है। ये सारी चीजें। और अगर आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करते हो तो फिर आपने खुद ही फेस करनी होती है सारी चीजें। राइट। और अगर आपको लॉ इजाजत दे रहा है तो फिर आपको किसी से डरने की क्या जरूरत है? हाँ, और टू अ सेफ लेवल आप का जो टैलेंट है उसका शोके करना, उसको प्रमोट करना, इट्स ओके। बट ये ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे आप अपने नाम को भी डिफेम कर रहे हो, आपकी फैमिली भी प्रेशराइज हो रही है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। बहुत आपसे बहुत इंटरेस्टिंग टॉक रही, बहुत यूनिक एक टॉपिक हमने डिस्कस किया। होपफुली हमें भी उतना क्रिटिसिज्म ना मिले जितना आपकी वीडियोस पे आपको फेस करना पड़े। बट थिंग इज कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज प्रमोट अ पॉजिटिव थिंग। आप जहाँ गलत चीज़ों को इतना प्रमोट करते हो, आप किस तरह की वीडियोस कहाँ कहाँ शेयर कर रहे होते हो, इससे बेहतर ये नहीं है कि वो चीज़, वो टैलेंट प्रमोट किया जाए कि जिससे एक नाम हो सकता है, एक पहचान हो सकती है। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड बी सपोर्टिव। देखें, अगर आप पॉजिटिवली सपोर्ट नहीं करेंगे तो नेगेटिव वेज जो हैं ऑलरेडी इतने ज़्यादा हैं कि लोग फिर नेगेटिवली चीज़ों को अप्रोच करना शुरू कर देंगे। तो where there is a will, there is a way. Take a very good care of yourself and wish you all the best. See you in the next episode with a new guest and a new idea. Thank you so much.